हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेक्चर 11 डिस्कस करेंगे। हम लोग 10 लेक्चर यानी 10 लेक्चर हमने इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने डिस्कस कर लिया है। हमें बहुत खुशी है ना। और मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। मैं खुश हूँ और मेरा मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रहा है, राइट। तो आज हम लोग लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे कि जो कंसेक्यूटिव सम होते हैं वो हम कैसे किसी भी स्क्वायर नंबर का डिफाइन करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान तरीके से, आसानी जो है इजी कॉन्सेप्ट्स पे, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज हो। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस लेक्चर पे। ये लेक्चर नंबर 11 है। अब यहाँ पे देखो बाबू, प्यार से समझो कि जो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल दो या कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि एक के बाद कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर्स आना, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस होना, ठीक है। उसके बीच में हो सकता है एक डिस्टेंस हो, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स वैसा नंबर्स जिसके जो ग्रेजुअल होता है, ठीक है, वो कंसेक्यूटिव होता है, ठीक है, वो कंसेक्यूटिव नंबर होता है, राइट। तो अभी हम लोग बाबू देखेंगे कि क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि उसमें से देखेंगे कि कंसेक्यूटिव सम निकालना है, ठीक है। एक स्क्वायर नंबर दिया हुआ है तो उसका कंसेक्यूटिव सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो 12 स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है। फाइंड द consecutive integers, consecutive integer, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 12 का स्क्वायर है। फाइंड द consecutive integer, इसका consecutive integer निकालना है, ठीक है। कैसे करना होगा, देखो सबसे पहले 12 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 144 ये होता है। कोई दिक्कत, ये होता है 12 का स्क्वायर 144। अब हमको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालना है, यानी कि मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 9 है, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर निकाल, फाइंड द सम ऑफ, हाँ हम एक चीज छोड़ दिए यहाँ पे, सम SUM सम ऑफ, हाँ फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें निकालना है जो कि सम में होना चाहिए, है ना, सम में, है ना, या प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए, सम में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और RS अग्रवाल का में भी है। 12 का स्क्वायर निकालना है, फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब इसका कंसेक्यूटिव हमको इंटीजर निकालना है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालना है। तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि देखो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 2 से अगर डिवाइड करें तो 4.5 होगा। तो 4.5 पॉइंट को मत लो, 4 को लो, कम को लो, ठीक है। जो ज्यादा बचेगा उससे हम उसको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 4.5 होगा। तो 4.5 को नहीं लेना है, हमें 4 को लेना है, 4 को लेंगे। अब कितना बचेगा कि हम 9, मतलब इसमें कितना ऐड करेंगे कि वैल्यू 9 आ जाए, है ना, ठीक है। मतलब कि 9 में से 4 माइनस करें तो कितना होगा बाबू, 5 होगा। यहाँ पे होगा 5। इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये हो गया। उसी तरह से 12 का स्क्वायर है 144 है, ठीक है। तो 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका 2 पार्ट निकलेगा, है ना। कौन कौन सा पार्ट निकलेगा, 2 7 14, एक निकलेगा 2 7 14 और एक निकलेगा 72, ठीक है। 2 2 4 और हाँ 144, तो इसका हो जाएगा 72 प्लस 72, ये होगा 2 2 4 2 2 4। पर ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक इसको दे दो या एक इसको दे दो। 73 हो गया और 71 हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 71 प्लस 72, ठीक है। सॉरी 73, ठीक है। 71 एंड 73 ये होगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोल रहा है, इसके बाद होना चाहिए, ग्रेजुअलिटी होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जैसे 4 के बाद 5 हुआ, या 2 डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे एक डिस्टेंस था, यहाँ 2 डिस्टेंस है, 71 72 नहीं 73,
ठीक है, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव हम फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे है 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब 169 है, इसका हमको सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालना है, तो इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 4 जाए तो 84 हो रहा है, 84 हो रहा है। तो एक पार्ट हो गया इसका 84, ठीक है, एक पार्ट हो गया 84। क्यों 2 8 16 हुआ। अगर यहाँ 8 होता, फॉर एग्जाम्पल अपने से दिमाग लगाना है, अगर यहाँ 1 कम होता 8 तो 2 4 से 8 हो जाता, यानी 84 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ज्यादा है, तो अगर हम 84, अगर यहाँ हम 85 लिख देंगे, यहाँ 85 लिख देंगे, यानी कि अगर 84 से तो पूरा कट जाता अगर यहाँ 8 होता तो। अगर हम 85 अगर हम लिख देंगे, यानी 84 के बाद 85 अगर लिख देंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यही तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, 5 4 9 हो गया और 8 8 16 हो गया। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।